अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। ये कोर्स सिलेक्शन बेसिकली बीएड के स्टूडेंट्स के लिए है और बीएड के सेकंड सेमेस्टर की हम कोर्स सिलेक्शन आज करेंगे। इससे एक दो चीज़ें पहले मैं आपको बताता चलूँ कि वो आपका उन बातों को जानना जो है ना वो इंतहाई ज़रूरी है। पहली चीज़ आ जाती है कि पहले सेमेस्टर के अंदर जो आपके कोर्सेज होते हैं, 6 कोर्सेज आपके रेगुलर कोर्सेज हैं और एक आपका इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग है। ये कोर्स ई लर्निंग वाला जो है ना ये 1 क्रेडिट आवर का है। 3-3 क्रेडिट आवर के सारे सब्जेक्ट हैं। ये 19 क्रेडिट आवर आपके बन जाते हैं पहले सेमेस्टर में। पहला सेमेस्टर जब आप पास आउट कर लेते हैं तो आप आ जाते हैं दूसरे सेमेस्टर के अंदर। दूसरे सेमेस्टर के अंदर फिर आपने स्पेशलाइजेशन चूज करनी होती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसमें कौन सी स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं। विर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान 4 स्पेशलाइजेशन ऑफर करती हैं बीएड के अंदर। पहला है आईसीटी इन एजुकेशन, दूसरा एजुकेशनल साइकोलॉजी, तीसरा है एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट और थर्ड है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन और फोर्थ है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो ये 4 जो है ना स्पेशलाइजेशन ऑफर की जाती है। डिपेंड करता है आपकी मास्टर्स जो है या आपका बीएस जो है, एमएससी या एमए आपका किस सब्जेक्ट में है वो रेलिवेंट होता है। दूसरा ये होता है कि आपके इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट के अंदर है। मोस्टली स्टूडेंट्स जो है ना वो आईसीटी इन एजुकेशन करते हैं जो कंप्यूटर से हाउ नाउ रखते हैं, या नॉर्मली जो आर्ट्स सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जो है ना एजुकेशनल साइकोलॉजिकल एजुकेशनल साइकोलॉजी को जो है ना एज ए स्पेशलाइजेशन जो है ना सिलेक्ट करते हैं। सेकंड सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करती है कि आप क्या करें, 21 क्रेडिट आवर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम अब आते हैं ये सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट हमें शो हो रहे हैं। इसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर हम आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है ना वो मिस कर जाते हैं और एज अ रिजल्ट ये होता है कि उनको जब बीएड का ड्यूरेशन होता है 1.5 ईयर्स यानी 3 सेमेस्टर, तो उनके सेमेस्टर एक्सीड हो जाते हैं। 3 सेमेस्टर की बजाय उनकी जो डिग्री है वो 4 सेमेस्टर तक जो है ना चली जाती है। वो कौन सी गलती है जो वो करते हैं कोर्स सिलेक्शन के दौरान, उसको हम डिस्कस करते हैं। ये आपकी हैंडबुक है। हैंडबुक के अंदर वीयू के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो तमाम चीज़ों से रिलेटेड अब वो यहाँ पर स्टूडेंट हैंडबुक के अंदर मौजूद होते हैं। ये हैंडबुक का जो लिंक है, जब आप अपना एलएमएस लॉग इन करते हैं उससे नीचे भी हैंडबुक का लिंक मौजूद होता है। सेकंड, इसका आप एलएमएस पे जाते हैं, स्टूडेंट सर्विसेज पे जाते हैं तो एकेडमिक्स के अंदर भी इसकी हैंडबुक का लिंक मौजूद होता है। अब हम आ जाते हैं कोर्स सिलेक्शन के ऊपर। तो कोर्स सिलेक्शन में हम जो कोर्स सिलेक्शन कर रहे हैं जिस कोर्स की वो बीएड है। अब ये कोर्स सिलेक्शन के नीचे तमाम डिग्री प्रोग्राम्स आ जाते हैं। बीएड बीएड पे क्लिक करते हैं तो बीएड एलिमेंट्री है, एलिमेंट्री 2.5 ईयर्स है। बीएड ऑनर्स है, बीएड सेकेंडरी 1.5 ईयर्स है और बीएड ऑनर्स अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है। तो हम बीएड सेकेंडरी 1.5 की जो है ना कोर्स सिलेक्शन कर रहे हैं। तो हम जो है 1.5 के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये रूल्स आ जाते हैं हमारे सामने। अब इन रूल्स के अंदर हमें बताया जाता है जी पहले सेमेस्टर में आपको 18 क्रेडिट आवर अलाउ होंगे। सेकेंड सेमेस्टर में मैक्सिमम आप जो है ना 21 क्रेडिट आवर चूज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है जी रूल्स फॉर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। आप स्पेशलाइजेशन चूज करने के लिए क्या शर्त है आपकी। बुनियादी शर्त 3 रूल्स दिए गए हैं कि स्टूडेंट विल हैव टू सेलेक्ट 4 कोर्सेज फ्रॉम एनी वन ऑफ द गिवन एरियाज ऑफ द स्पेशलाइजेशन। यानी स्पेशलाइजेशन के उसने 4 कोर्स कंप्लीट करने होंगे। सेकंड, स्टूडेंट मस्ट हैव अर्न एटलीस्ट 15 क्रेडिट आवर्स, यानी पहले सेमेस्टर में उसके 15 क्रेडिट आवर अर्न होंगे तो वो स्पेशलाइजेशन कर को सिलेक्ट कर सकेगा, अदरवाइज नहीं कर सकेगा। तीसरा, स्टूडेंट मस्ट हैव अ सीजीपीए ऑफ 2 और हायर, यानी उसकी मिनिमम सीजीपी जो है ना 2 या 2 से अबव होगी तो वो स्पेशलाइजेशन चूज कर सकेगा। ये 3 रूल्स है स्पेशलाइजेशन के। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है जो इस सिलेक्शन के बाद ये सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स के लिए आती है वो ये होता है कि अगर आप 36 क्रेडिट आवर कंप्लीट करते हैं, पहले सेमेस्टर में आपके 19 थे, दूसरे में आप 21 रखते हैं तो ये आपके 40 क्रेडिट आवर बन जाते हैं। और अगर आप 36 क्रेडिट आवर अर्न करते हैं, सीजीपी आपकी 2+ होती है और आपने स्टैट 630 सब्जेक्ट यानी रिसर्च मेथड कोर्स कर लिया होता है तो आप एलिजिबल होते हैं टीचिंग प्रैक्टिस या रिसर्च प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। अब स्टूडेंट्स का मसला क्या होता है, दूसरे सेमेस्टर के अंदर वो 6 सब्जेक्ट चूज करते हैं। पहले में अगर उनके 19 क्रेडिट आवर नहीं है
और वो 7 सब्जेक्ट यूज़ नहीं करते तो फिर उनको जो है ना डिफ़िकल्टीज़ पेश आती हैं। उनका जो ड्यूरेशन है सेमेस्टर का वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो उसके लिए कंपल्सरी है कि पहले में आपके 19 क्रेडिट आ रहे हैं, 18 मिनिमम होने चाहिए या मिनिमम 15 होने चाहिए, तो दूसरे में आप 21 रखें ताकि आपका जो क्रेडिट आवर्स है वो 36 कंप्लीट हो। और सेकंड सेमेस्टर में आप एस टी ए 630 को कंपलसरी रखें। तो हम आ जाते हैं कोर्स सिलेक्शन की तरफ। लिंक पे जाते हैं एलएमएस के ऊपर, कोर्स सिलेक्शन के लिंक के ऊपर। कोर्स सिलेक्शन का जो है ना ये लिंक ओपन हो जाता है। अब यहाँ हमसे पूछते हैं कि जी आपने कौन सी स्पेशलाइजेशन चूज करनी है। तो हम एजुकेशनल साइकोलॉजी को सिलेक्ट करते हैं, इसको हम यहाँ पर सेव करते हैं। सेव करने के बाद जो है ना ये हमारे सामने कोर्स सिलेक्शंस आ जाती हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने जो है ना 21 क्रेडिट और मैक्सिमम चूज कर सकते हैं, तो हम 21 को ही सिलेक्ट करते हैं। ये देखें एजुकेशनल साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। दूसरा ये हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट है ईडीओ 302, इसको सिलेक्ट करते हैं। टेस्ट डेवलपमेंट इवेलुएशन ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसको भी सिलेक्ट करते हैं। अब ये दो हैं हमारे सब्जेक्ट, इनमें से एक हमने सेलेक्ट करना है। कंटेम्प्रेरी इशूज एंड द कंटेम्प्रेरी इशूज एंड ट्रेंड्स इन एजुकेशन, दूसरा कंपैरेटिव एजुकेशन। तो हम क्या करते हैं, कंटेम्प्रेरी इशूज एंड ट्रेंड्स इन एजुकेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये स्पेशलाइजेशन का कोर्स है इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एस टी ए 630, जिसको कंपलसरी है प्रोजेक्ट और रिसर्च वर्क के लिए। तो अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं। तो अब हम कोर्स चेक करते हैं। तो जो कोर्स हमने सेलेक्ट किया, 1 2 3 4 5 6 कोर्सेज हमारे हो गए। इसके अलावा हम एक और कोर्स सेलेक्ट करते हैं तीसरे सेमेस्टर का, वो हमारा क्या है जी, प्रोफेशनलिज्म इन टीचिंग। तो ये हमारे क्या हो गए जी, 7 सब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए। इनको हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसको लोड कोर्सेज के ऊपर क्लिक करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे कोर्सेज अपलोड नहीं हुए। इसका दूसरा अपलोड करने के लिए हम एलएमएस को साइन आउट करेंगे। साइन आउट करके जब दोबारा लॉग इन करेंगे तो हमारे जो अपडेटेड कोर्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसको मैं साइन आउट करता हूँ और आपको दोबारा दिखाता हूँ कि ये जो हमने कोर्स सिलेक्शन की है, ये कोर्स सिलेक्शन हमारी अपडेटेड यहाँ पर आई हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने क्या किया है, इसको साइन आउट करने के बाद दोबारा लॉगिन किया है। लॉगिन करने के बाद देखें जो कोर्सेज हमने सेलेक्ट किए थे वो सारे कोर्सेज हमारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो अभी जो है ना एस टी एस 630 को जो है ना पब्लिश नहीं किया गया और बाकी कोर्सेज की अनाउंसमेंट यहाँ पर दी हुई है। तो ये प्रोसीजर था बीएड के अंदर आप किस तरह अपनी जो है ना कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोसेस को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर खिदमत होते हैं, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।